Hello students, in last videos we have discussed about chapter number 6, that is banking. Today we will discuss chapter number 7, that is aggregate demand, aggregate supply and related concepts. ये फाइनल एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है. आप साथ में अपनी एक नोटबुक रखो, साथ साथ इसमें जो मेन जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो आप लोग लिखते रहिए साथ साथ. सो फर्स्ट is concept of AD. What is AD? AD means aggregate demand. So concept of AD. Aggregate demand is the total planned demand for final goods and services in the economy in a given year. So aggregate demand क्या है? एक टोटल जो डिमांड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की हमारी इकोनॉमी के अंदर जो हुई है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड. हम लोगों ने इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड जो है वो डिस्कस की थी +1 क्लास में. इंडिविजुअल की डिमांड, प्राइस से क्या रिलेशन था, प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन था, डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन था, हम लोग वो डिस्कस कर चुके हैं. इन 12th क्लास वी विल डिस्कस अबाउट एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑलवेज डील करता है एग्रीगेट्स में. सो एग्रीगेट डिमांड मीन्स पूरी कंट्री के अंदर या पूरी इकोनॉमी के अंदर जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हुई है, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि टोटल एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज टोटल प्लान डिमांड. ये ऑलवेज प्लान जो हमने किया है डिमांड के लिए, जो प्लान हमने किया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेने के लिए, ये ऑलवेज एग्रीगेट डिमांड उसी को कंसिडर करता है. एग्रीगेट डिमांड मीन्स total expenditure planned to be incurred on final goods and services in the economy in a given year. Aggregate demand को कभी भी हम टोटल जितनी डिमांड हुई इस वे में नहीं मेज़र कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप ही से क्वेश्चन पूछूं कि लास्ट मंथ में आपने कितनी टोटल डिमांड कर ली, तो हम लोग नहीं उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते. लेकिन अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आपका कितना एक्सपेंडिचर हुआ है लास्ट मंथ में, तो आप सोच के ये बता देंगे कि हाँ, इस वाले डे मैंने इतना खर्चा किया था, इस वाले डे मैंने इतना एक्सपेंडिचर किया था. सो एडी ऑलवेज मेजर की जाती है टोटल एक्सपेंडिचर की वे में. एडी इज ऑलवेज मेजर्ड इन टोटल एक्सपेंडिचर, और यू कैन से टोटल एक्सपेंडिचर जो हमने प्लान किया है. अभी मैंने पहले ही बताया था, ये हमेशा प्लान एक्सपेंडिचर को लेती है, इनकी प्लान डिमांड को लेती है. सो एडी मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर प्लान टू बी इनकर्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर. एक गिवन ईयर में जो भी हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर प्लान किया है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड. नाउ एग्रीगेट डिमांड थोड़ा सा और हम लोग इसको करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड हमारी है क्या. एग्रीगेट डिमांड इज अ डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. एग्रीगेट डिमांड क्या है? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की जितने भी हमने डिमांड की, दैट इज एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट. फ्लो कंसेप्ट मीन्स एग्रीगेट डिमांड इज ऑफन मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. अभी भी मैंने आपको बोला कि एग्रीगेट डिमांड हम किसकी देखते हैं? गिवन ईयर के अंदर, यानी कि 1 ईयर की देखते हैं. और हमारा फ्लो कंसेप्ट क्या कहता है? पर ईयर. पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं पर्टिकुलर उसमें, पर ईयर, पर मंथ. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? गिवन ईयर की. इट मीन्स दैट इज फ्लो कंसेप्ट. तो एडी हमारा क्या है? फ्लो कंसेप्ट. एडी कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू जनरल प्राइस लेवल एंड विद रेफरेंस टू इनकम. 2 लेवल पे हम इसको मेजर करते हैं. अगर मैं बात करूं प्राइस लेवल थी कि जनरल प्राइस लेवल से हम एडी को कैसे मेजर करते हैं. सो जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है हमारी? फॉल. हमने ये चीज़ +1 में ही पढ़ी है. यहाँ पे हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की. जब प्राइस इंक्रीज होंगे तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? फॉल. और जब प्राइस फॉल होंगे तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? राइज. तो दोनों में कौन सा रिलेशन हुआ? यस, नेगेटिव रिलेशन हुआ. सो प्राइस लेवल में और एडी में कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है. अब हम बात करेंगे एडी ऑलवेज मेजर्ड विद द रेफरेंस ऑफ लेवल ऑफ इनकम. इनकम अगर इंक्रीज होती है, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम डिमांड भी क्या करते हैं? ज़्यादा करते हैं. सो इनकम इंक्रीजेज तो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी? इंक्रीज. और जब इनकम कम होगी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी? कम. तो इनकम में और एग्रीगेट डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है. और हम लोग 12th क्लास में जो मेजर करेंगे एग्रीगेट डिमांड को, वो इनकम से ही मेजर करेंगे. एग्रीगेट डिमांड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर. मैंने अभी भी आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे मेजर करते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर की फॉर्म में मेजर करते हैं. एग्रीगेट डिमांड क्या है हमारी?
व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, वाई को मैं यहाँ पे इनकम बोल रही हूँ। पीपल जो है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे जो उन्होंने प्लान किया है वो हम किसके अंदर लेते हैं, एडी के अंदर लेते हैं, बिकॉज वी नेवर इंटरप्रेट एडी एज व्हाट पीपल एक्चुअली स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। हम नहीं इंटरप्रेट कर सकते कि एक्चुअल में वो कितना स्पेंड कर रहे हैं उसके ऊपर। सो इसलिए हम क्या लेते हैं, जो पीपल प्लान करते हैं वो हम एडी के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द बिहेवियर ऑफ एडी। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एडी? बिहेवियर ऑफ एडी में हम लोग दो चीज डिस्कस करेंगे, एडी स्केड्यूल एंड एडी कर्व। व्हाट इज एडी स्केड्यूल? एडी स्केड्यूल मीन्स टेबल। एडी स्केड्यूल का मतलब क्या होता है आपका, टेबल। एडी स्केड्यूल मीन्स इट इज अ टेबल शोइंग एडी कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ये एक टेबल है जो एडी को किसके रेफरेंस में शो करती है, इनकम के रेफरेंस में। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कितनी एग्रीगेट डिमांड हुई है, जब वो हम एक टेबल में शो कर देते हैं, इट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। सो इनकम, यहाँ पे मैंने इनकम शो किया और यहाँ पे मैंने एग्रीगेट डिमांड यानी कि एडी शो किया। अगर इनकम मेरी ज़ीरो है तो डिमांड कितनी है, 30। एज यू कैन सी दैट जब मेरी इनकम 20 हुई तो डिमांड कितनी हुई, 35, यानी कि इंक्रीज़ होगी। और जब इनकम मेरी 40 हुई तो डिमांड भी 35 से कितनी हुई, 40। और जैसे ही इनकम 60 हुई तो डिमांड कितनी होगी, 45। इस तरीके से हमने देखा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे मेरी डिमांड भी इंक्रीज हुई है। सो वी कैन से दैट कि इनकम में इंक्रीज हुई तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हुई, इंक्रीज। तो दोनों में कौन सा रिलेशन हुआ, पॉजिटिव रिलेशन हुआ। सो इनकम में और डिमांड में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हमारी इनकम 0 है तो भी हम क्या कर रहे हैं, 30 डिमांड कर रहे हैं। जब मिनिमम लेवल ऑफ इनकम पे डिमांड की जाती है, इट इज़ कॉल्ड ऑटोनोमियस कंजम्पशन। क्योंकि क्यों 0 लेवल ऑफ इनकम पे डिमांड होती है, कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर हम लोग गुड्स एंड बाय को करने के लिए करते ही हैं, हमारी सर्वाइवल के लिए। क्योंकि सर्वाइवल के लिए हमें खाना या हम कुछ भी गुड्स जो है वो कंज्यूम करते ही हैं। और वो अगर हमारी इनकम 0 भी है, चाहे हम किसी से बोरो करके वो चीज़ खरीदें, चाहे हम नेगेटिव सेविंग्स कर दें, किसी से बोरो करके हम कर सकते हैं। सो 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो भी आप डिमांड करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमियस कंजम्पशन। और जैसे जब इनकम बढ़ी तो डिमांड भी क्या हुई हमारी, इंक्रीज। एक लेवल आता है जब क्या होगा, इनकम और एग्रीगेट डिमांड जब हमारी इक्वल हो जाती हैं। उसके बाद आपने देखा कि इनकम तो मेरी इंक्रीज हुई है, यहाँ पे क्या था, इनकम कम थी लेकिन मेरी डिमांड क्या थी, ज़्यादा। देखो इनकम 20 है, डिमांड कितनी थी, 35। इट मीन्स ये कंडीशन क्या है कि इनकम एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन इनकम। लेकिन इस पॉइंट के बाद जब एडी और इनकम इक्वल हो गए, इस पॉइंट के बाद इनकम ज़्यादा है लेकिन डिमांड क्या है, कम है। क्यों है डिमांड कम, बिकॉज पीपल्स क्या कर देते हैं, सेविंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं। एक लेवल उन्होंने कंज्यूम कर दिया, एक लेवल उन्होंने डिमांड कर लिया इनकम का, लेकिन दूसरा पार्ट वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज योर एडी स्केड्यूल। नेक्स्ट इज एडी कर्व। व्हाट इज एडी कर्व? एडी कर्व सिंपली डायग्राम में अगर मैं एडी स्केड्यूल को, ये जो मैंने एडी शेड्यूल आपको बताया, इस स्केड्यूल को अगर मैं डायग्राम में प्रेजेंट कर देती हूँ दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड कर्व। सो एडी कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एडी स्केड्यूल। नाउ ऑन OX एक्सिस वी शो इनकम। OX एक्सिस पे हमने क्या ली है, इनकम। और OY एक्सिस पे हमने क्या ली, एग्रीगेट डिमांड, और यू कैन से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। सेम वही लिया है मैंने, एग्रीगेट OX एक्सिस पे इनकम मीन्स यही 0 to 120, मैंने यही वाली इनकम यहाँ पे प्लॉट कर दी। और सेम OY एक्सिस पे मैंने एज इट इज़ एग्रीगेट डिमांड प्लॉट कर दी। आप इसको फ्री हैंड से ही बनाएंगे, आप वैल्यू प्लॉट करके नहीं बनानी है आपने। सो इनकम लाइन अगर आप वैल्यू प्लॉट करते हैं तो भी इनकम लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। 45 डिग्री के एंगल पे ये क्या बनती है आपकी इनकम लाइन। इस लाइन को हम 45 डिग्री लाइन बोल सकते हैं, इनकम लाइन आप इसको बोल सकते हो, या फिर लाइन ऑफ रेफरेंस भी आप इसको बोल सकते हो। ये इसके अनदर नेम है। उसके बाद एडी हमने कहाँ से स्टार्ट की थी, डिमांड हमारी कहाँ थी,
जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारी डिमांड 30 थी। सो हम यहाँ पे एडी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 30 से, और एक स्ट्रेट लाइन आपने बिल्कुल इनकम लाइन को कट करते हुए हमने क्या बना दी, एडी। जहाँ पे ये पॉइंट आपका आया, यहाँ पे इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों क्या है, इक्वल। सो एडी इज इक्वल्स टू इनकम है, और ये पॉइंट कहाँ था हमारा, एडी और इक्वल कहाँ थी, जब हमारी इनकम क्या थी, 40। सो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि जब हमारी इनकम और एग्रीगेट डिमांड 40 थी, वहीं पे हमने क्या किया, इसको इक्वल शो किया है। अब अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट से नीचे, इस पॉइंट से नीचे आपने देखा कि दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड लाइन एंड दिस वन इज योर इनकम लाइन। सो एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन इनकम। यहाँ पे हमारी इससे पीछे हमारी क्या है, जब एग्रीगेट डिमांड क्या होती है हमारी, मोर होती है इनकम से। लेकिन इस पॉइंट के बाद आपने देखा कि इनकम इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, मीन्स इनकम इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, और यू कैन से एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन इनकम। क्यों है इनकम, बिकॉज इस पॉइंट के बाद जो पीपल है वो क्या स्टार्ट कर देते हैं, सेविंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज योर एडी कर्व। एडी कर्व इज ऑलवेज स्लोप्स अपवर्ड। आपने देखा होगा कि एडी जो कर्व है वो ऑलवेज क्या करता है, आपका अपवर्ड स्लोप करता है। क्यों, बिकॉज इनकम में और एडी में कौन सा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, दैट्स वाई इट स्लोप्स अपवर्ड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आज के लिए ये टॉपिक आप लोग अपनी नोटबुक में 2 या 3 टाइम्स आप लोग इस डायग्राम को प्रैक्टिस करेंगे, एंड इस से रिलेटेड आपकी असाइनमेंट स्कूल वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है, वो वहाँ से आप डाउनलोड करके इकोनॉमिक्स की नोटबुक में करें। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ एडी। थैंक यू।